हेलो दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हुए हैं एक छोटी सी वीडियो जिसमें हम पोल्ट्री फार्म की छोटी छोटी सी कुछ आपको ऐसी विशेषताएं और ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जिससे पोल्ट्री में वास्तविक कोई खर्चा नहीं, लेकिन उस चीज़ करने से, उस काम को करने से इतना पोल्ट्री में फ़ायदा मिलेगा और इतना अंतर आपको समझ में आएगा और जिससे आपको लगेगा कि नहीं, इससे ये करने से कुछ ना कुछ तो अंतर आया है। तो मैनेजमेंट का ही, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक बिजनेस है, इसमें पैसा खर्च करना अलग बात है, लेकिन इसका मेंटेनेंस करना अलग चीज़ होती है। तो मेंटेनेंस में हम आपको आज बताएंगे कि पोल्ट्री फार्म में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बिन खर्चे वाली, जिससे आपकी पोल्ट्री में अलग ही अंतर आपको समझ में आ जाएगा। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली पोल्ट्री फार्म की इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अपन दाना रखा हुआ है, जैसे तो जब आप दाना लगाते हैं तो जैसे ये कट्टा रखा हुआ है एक छोटा सा, इस कट्टे को आप ले जाके फार्म में लगा दिया आपने, और फिर आपने एक नया कट्टा खोला, और जब आधा कट्टा जिस तरीके से ये बच जाता है तो कुछ लोग इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो उसको ऐसा नहीं छोड़ना है, यानी खुला नहीं छोड़ना है। उसका जो यहाँ पे इसमें खुशबू वगैरह होती है, जो एयर होती है वो निकल जाती है, इसमें मॉइस्चर चला जाता है। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से ऐसे करके इस तरीके से ऐसे रख देना है। तो इससे जब जो खुशबू इसकी नहीं जाएगी, तो जब आप दाना डालेंगे पोल्ट्री फार्म में तो बहुत ही तेज़ी से आपके बच्चे जो है चूजे खाने के लिए आएंगे। तो चलिए दूसरी चीज़ बताते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जब अपन पोल्ट्री फार्म में दाना लगाते हैं तो दाना लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका फीडर इतना भरा जाए, यानी कि 75 से 80%, और जो उसके ऊपर जब आप भर दें तो उसको थोड़ा सा ऐसे हिला दें, जो कि यहाँ पे जो फंगस रह जाती है, ये फंगस, तो ये फंगस हट जाए। उससे जो होगा डाइजेशन सिस्टम आपका सही रहेगा आपके बच्चे का, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दवा लगाने से पहले ही ऐसा आप काम करते चलें जो दवा लगाने की नौबत नहीं ना आए। तो इतना आपको फीडर भरना है, ठीक है। तो चलते हैं तीसरी बात की। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको फार्म के कोने कोने में ऐसे पूरा फार्म का इस तरीके से आपको चक्कर लगा देना है। अंदर जो भी सेट बना हुआ है, पूरे फार्म के सेट के अंदर आप इस तरीके से चक्कर लगा दें। ऐसे आप देख रहे हैं, यहाँ से देखिए पूरा खाली होगी। जो भी बच्चा यहाँ से उठेगा, बर्ड उठेगा, वो दाना पानी पीना लग जाएगा। तो सर्दियों में भी ये काम करता है और ये गर्मियों भी करता है। गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि बच्चा जब बैठा ज़्यादा रहता है तो उसके मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक जगह पर जब वो बच्चा बैठा रहता है गर्मी में तो उसकी जो है चेस्ट हीट अप हो जाता है और हीट स्ट्रोक हो जाती है, तो बच्चा फिर मर जाता है। तो इसलिए आपको गर्मियों में ज़्यादा इसका ध्यान रखना है और आप पूरे फार्म में इस तरीके से चक्कर काटते चले जाएं, ठीक है। तो अब बात करें, चौथे नंबर पर आता है कि पोल्ट्री फार्म, जैसे आपका 5000 का एक सेट है या किसी का 3000 का है। जैसे मान लीजिए हमारा ये 3000 का सेट है, तो 3000 के सेट में आपको कम से कम 2 पार्टीशन लगा देने हैं। छोटे से ही लगा के चलें तो बेहतर है। अब हमारा पार्टीशन लगभग में कल से हम यहाँ पे डाल देंगे, इसमें 2 पार्टीशन डाल देंगे, एक यहाँ डाल देंगे और एक आगे डाल देंगे। उससे होता क्या है कि जो भी बच्चा, जैसे कभी कोई बिल्ली वगैरह घुस जाती है आपके फार्म में, तो पूरे फार्म का बच्चा एकदम से नहीं बड़बड़ाता, या घुसती नहीं है, बाहर से ही उधम कर देती है, तो बच्चा पूरे फार्म का इकट्ठा नहीं होगा और दब के मरने के चांस नहीं रहेंगे। और तीसरी चीज़ क्या है, उसमें क्या होगा, जैसे जब आप बच्चा तौलते हैं, जैसे आपका बच्चा अब बड़ा हो चुका है तो आपको बेचना है उसको, तो उतना बच्चा अलग कर लें जितना आपको आज के दिन बेचना है। ये आपको ख़ास ध्यान रखना। आप अपना किसी भी तरीके से बैरिकेड कर लें और जितना बच्चा आपको बेचना है उस बच्चे को बिल्कुल अलग करना। तो इन चीज़ का आपको बिल्कुल विशेष ध्यान देना है। और पांचवी चीज़ क्या है,
पोल्ट्री फार्म जब आप करने के लिए आ जाते हैं तो एक बिजनेस तौर पर आप पोल्ट्री फार्म करते हैं। हर व्यक्ति सोचता है पोल्ट्री फार्म या कोई भी बिजनेस किया जाए तो उसमें प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के लिए आपको करना होगा कि कम से कम जितना समय आपके पास हो आप पोल्ट्री फार्म पर ही गुजारें। इससे भी बहुत अंतर आता है, ठीक है। पोल्ट्री फार्म पर ही रहें, जितना हो सके आपको जितना भी समय मिले ज़्यादातर कोशिश करें कि आप अपने पोल्ट्री फार्म पर ही रहें और देख रेख करते रहें। अगर लेबर आप लगाए हुए हैं और ख़ुद आप काम करते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कोई हेडेक होने वाली नहीं है। और गर्मियों में आप घड़े भी लगा सकते हैं, चटनी घड़े भी लगा लें। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर ध्यान में रखकर पोल्ट्री फार्म किया जाए तो बहुत ही प्रॉफिट का आपका बिजनेस बन जाता है। और दवा बिल्कुल नथिंग, ना के बराबर बिल्कुल दवा आपकी लगती है। तो किसान भाइयों को अगर हमारा ये कुछ सुझाव और कुछ बातें अगर अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपने आप को सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और अपना बिजनेस चलाते रहिए। अफवाहों से ना डरें और पोल्ट्री फार्म में अफवाहें ज़्यादा ना फैलाएं और अपने आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से तसल्ली से बिना हड़बड़ाहट के अपना बिजनेस चलाएं। तो सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।